इलेक्ट्रिक पावर। इन 9th क्लास वी रेड मैकेनिकल पावर। क्या था? द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी इज नोन एज पावर। हमने ये डेफिनेशन की थी। सिमिलर डेफिनेशन है यहाँ पे भी वही। द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क और रेट ऑफ सप्लाइंग इलेक्ट्रिक एनर्जी is known as इलेक्ट्रिक पावर। उसको हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क और रेट ऑफ सप्लाइंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। इफ Q be the charge transferred in time t and work done to transfer charge is W, then power P is equal to work done upon time। If I be the current flowing through conductor having potential difference V across its ends, देन आप देखिए वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी हो जाएगा। पुट कीजिए यहाँ पे, वर्क डन क्यू इंटू वी होता है ना, तो वर्क डन इतना, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी क्या होता है? I। So P is equal to V into I, because Q upon T is equal to I. So P is equal to V into I. This is the main formula for electric power. वर्क डन Q इंटू वी होता है, पहले से करते हैं Q इंटू वी, हमने यहाँ पुट कर दिया, और Q अपॉन टी यानी चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? करंट होता है, शुरू में किया था हमने। तो ये P इज इक्वल टू वी इंटू आई आ गया, ये मेन फॉर्मूला। वी कैन ड्रॉ मोर फॉर्मूले। P इज इक्वल टू वी इंटू आई, वी नो दैट, ये बन गया। V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर होता है। सो P की जगह V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो आप V की जगह आई आर पुट कर दीजिए। तो P इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू आई, यानी P इज इक्वल टू क्या बन गया? आई स्क्वेयर आर।
Another, we can put the value of I. I is equal to V upon R भी होता है. तो therefore P क्या बन जाएगा? I जो है V upon R क्या बन जाएगा? P is equal to V into V upon R, मतलब P is equal to V square upon R. ये फॉर्मूला भी बन गया. तो पावर के ये मेन फॉर्मूले हैं. मेन इसमें इलेक्ट्रिक पावर का जो डायरेक्ट फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई है. V की वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगा, I की वैल्यू पुट करेंगे तो V स्क्वायर अपॉन R आ जाएगा. जो रिक्वायरमेंट है वही हम कर देंगे. यूनिट ऑफ पावर वही जो हमने 9th क्लास में की थी वही यूनिट है, वॉट. Unit of power is what? SI unit of power is what? What is 1 watt? If 1 coulomb of charge is passing through any cross section in 1 second, having potential difference any cross section of a conductor wire in 1 second, having potential difference one volt across its ends, then power is said to be 1 watt. या फिर आप इसको यूं भी कर सकते हैं, if 1 ampere current is passing through any cross section having potential difference 1 watt. आप डेफिनेशन इसमें करेक्ट कर लीजिएगा. 1 कूलम ऑफ करंट लिखा गया है, 1 एम्पियर ऑफ करंट का. बिगर यूनिट ऑफ पावर किलोवाट. is equal to 1 kilowatt is equal to 1000 watt. Horsepower is equal to 746 watt. Commercial unit of energy. Commercial unit of energy. एनर्जी की कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर.
यानी कि kWh. What is 1 kilowatt hour? It is the energy consumed by a device of 1 kilowatt or you can say 1000 watt. It is the energy consumed by a device of 1 kilowatt यानी 1000 watt used for वन आवर. मतलब कोई 1000 वॉट का डिवाइस 1 आवर तक यूज करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज करेगा वो 1 किलो वॉट आवर यूज करेगा. मतलब वो 1 यूनिट खर्च कर देगा. 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट. 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट के इक्वल होता है. 1000 वॉट का डिवाइस 1 आवर तक यूज करेंगे आप तो वो 1 यूनिट खर्च कर देगा यानी 1 किलो वॉट आवर एनर्जी यूज कर देगा. SI यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इज जूल. आप सबको पता ही है. रिलेशन क्या है इनका? रिलेशन बिटवीन कमर्शियल यूनिट एंड SI यूनिट ऑफ एनर्जी. दोनों में क्या रिलेशन है? देखिए कमर्शियल यूनिट होती है किलो वॉट आवर और ये किसके इक्वल है? ये 1000 वॉट आवर के इक्वल है. इसको आप जो है SI यूनिट में कन्वर्ट कर दो. कैसे? वॉट क्या होता है? वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड ये होता है. तो 1000 वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड इंटू आर. इस आर को भी आप किस में कन्वर्ट कर दो? सेकेंड में. 1000 जूल अपॉन सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड है ना. सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया. कितना बन गया? 360000 जूल. मतलब 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू इतने जूल. और वी कैन से 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल. ये रिलेशन. This is all about theory of this chapter and now the numericals. अब इसके बाद numericals और numericals